हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अनफॉर्चुनेट लव विद एन एरोगेंट बॉय के पार्ट 15 को स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो लेट्स गो। वी अपने घर पहुँच जाती है। डैड! वी जल्दी से दौड़ कर जाकर अपने डैड को हग कर लेती है। डैड! वी? डैड, आप कैसे हो? ओह माय गॉड वी! वाओ माय प्रिंसेस! मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, पर तुम अचानक यहाँ? डैड, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैं आपसे मिलने चली आई। बेटा, तुमने मुझे अगर पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बना कर रखता। डैड, फिर सरप्राइज का क्या मतलब रह जाता? हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। डैड, आप प्लीज इमोशनल मत हो। और आप कितने वीक दिख रहे हो। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। देखो, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तुम मेरी टेंशन बिल्कुल मत लो। ओह, देखो तो जरा, महारानी जी आई हैं। मॉम, आप कैसी हैं? वी अपनी स्टेप मॉम को हग करने जाती है। हे, दूर रहो। और मैं तुम्हारी कोई मॉम नहीं हूँ। एक सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? और तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? हाँ, और तुम्हें पता है, आज ही बैंक वाले घर आए थे ईएमआई लेने के लिए। तुमने इस बार के पैसे अभी तक क्यों नहीं दिए? तुम्हें क्या मजा आता है लोगों के सामने हमें इंसल्ट करवा के? तुम वी को आते साथ ही बुरा भला क्यों बोलने लग गई भला? अभी तो वो आई है और आते ही तुम स्टार्ट हो गई। आप चुप रहो जी, बेटी के ही आते उसके साइड मत हो जाओ। आपको नहीं पता, ये 2 दिन के मेहमान हैं। रहना तो आपको मेरे ही साथ है। वही तो मेरी बदकिस्मत है। क्या बोला आपने? डैड प्लीज, आप शांत हो जाइए। मॉम, आई एम सॉरी, मैंने इस बार पैसे डालने में थोड़ी लेट कर दी। हाँ, अपने खर्चे पूरे होंगे तभी तो हमें पैसे डालोगी। देखो तो जरा, कितने स्टाइल मारी है, कितने एक्सपेंसिव ड्रेस पहने हैं। और पर्स, ये तो बहुत ही महंगा दिख रहा है। दिखाओ तो जरा। वी की मॉम उसके हाथ से उसका पर्स ले लेती है एंड उसमें जितने भी पैसे थे सब निकाल लेती है। वैसे ये पर्स बहुत अच्छा है और आई थिंक ये मुझ पर ज्यादा सूट कर रहा है, तो ये मैं रख लेती हूँ। हे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। डैड प्लीज, मॉम को मत बोलिए। उन्हें अगर वो पसंद है तो लेने दीजिए। चलो, ज्यादा अच्छाई का ढोंग मत करो। तुम्हें जरा भी शर्म है? वो अभी अभी इतने दिनों बाद घर आई है एंड तुम आते ही स्टार्ट हो गई हो। आप चुप रहो। क्या उसे नहीं पता कि घर में कितने खर्चे हैं? एक तो आपकी मेडिसिन, ऊपर से बैंक लोन। डैड प्लीज, आप मॉम को कुछ मत बोलिए, वो ठीक बोल रही हैं। एंड आई एम सॉरी मॉम, नेक्स्ट टाइम से मैं टाइम टू टाइम पैसे डाल दिया करूंगी। अब ज्यादा शरीर बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। वी की स्टेप मॉम वी का पर्स लेकर वहाँ से जाने लगती है और उसमें जितने भी पैसे थे वो सब रख लेती है। अरे, वो इतनी दूर से आई है, उसको कुछ खाने को तो दो। मैंने कुछ नहीं बनाया है और महारानी ने बहुत दिन आराम फरमा लिया। अब वो आ गई है तो खुद से पहले के जैसे खाना बना सकती है। वैसे महारानी जी, शहर में रह के मुझे उम्मीद है कि आप खाना बनाना तो नहीं भूली होंगी। तो जैसे पहले बनाती थी खाना, जाकर बनाओ। अभी जब तक तुम यहाँ हो तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगी। समझ गई तुम? जी मॉम, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मेरे होते आप क्यों काम करोगी? हाँ, व्हाटएवर, मैं अपने रूम में जा रही हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तुम बाप बेटी अपना रोना गाना साइड में बैठ के करना। मेरे रूम तक कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। इतनी बात बोलकर वी की मॉम अपने रूम में चली जाती है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता होता कि ये औरत तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगी तो मैं इसे कभी भी शादी नहीं करता। डोंट वरी डैड, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप रेस्ट करिए। मैं फ्रेश होकर जल्दी से आकर आपकी फेवरेट डिश बनाती हूँ। ओके बेटा। फिर भी फ्रेश होने के बाद सबके लिए डिनर प्रिपेयर करने लगती है। बॉस, आप अभी क्या कर रहे होगे? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, पर आपसे दूर रहने में ही भलाई है। जिमी ने भी वो लेटर रीड कर लिया होगा। उम्मीद है जिमी कि तुम मुझसे ज्यादा नाराज नहीं होगी। और तुमने बॉस को मेरी लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। हो सकता है कि वो लोग मुझे कॉल कर रहे हो, इसीलिए जब तक मैं यहाँ हूँ
सबको डिनर सर्व करती है। वाओ बेटा, आज का डिनर तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है। इतने दिन बाद अच्छा खाना नसीब हुआ है। What do you mean? इतने दिन बाद? हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपको खाना ही नहीं देती। मैंने ऐसा कब बोला कि तुम मुझे खाना नहीं देती? हाँ, ये बात अलग है कि वो खाना इंसानों के खाने लायक नहीं होता। क्या बोला आपने? डैड, आप मॉम को बार बार टोंट क्यों मार रहे हो? पता तो है वो गुस्सा हो जाती हैं। ये तुम दोनों में क्या खुसुर-फुसुर चल रही है? वैसे आपको अपनी बेटी के हाथ का खाना इतना ही पसंद है तो आप भी वी के साथ क्यों नहीं चले जाते? मेरा बस चली तो मैं तो चला ही जाऊं, पर तुम भी पीछे पीछे आ जाओगी मेरी बेटी का जीना हराम करने, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ओह, तो बेटी के आते ही कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है आपकी। अगर इतना ही मैं परेशान करती हूँ तो ये यहाँ क्या करने आई है? चली क्यों नहीं जाती है कल ही? ये घर मेरी बेटी का भी है, तो तुम कोई नहीं होती उसे यहाँ से जाने के लिए बोलने वाली। उसका जब तक मन करेगा वो यहाँ रह सकती है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है मैं चाहूँ तो अभी तुरंत इसे घर से बाहर फेंक सकती हूँ और आप कुछ भी नहीं कर सकते। वी की मॉम वी का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर के बाहर की ओर ले जाने लगती है। मॉम, प्लीज प्लीज मत करिए, प्लीज ऐसा मत करिए मॉम, इट्स हर्टिंग। प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो, मेरी बोली हुई बात का बदला मेरी बेटी से मत लो, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला है। वी की स्टेप मॉम अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती थी कि यहाँ सिर्फ उसकी चलती है और वो वी का हाथ छोड़ देती है। आइंदा से मुझे कुछ भी बोलने से पहले जान लीजिएगा कि इसकी सजा किसे और कैसे मिलेगी। बड़े आए मुझे बोलने वाले कि ये इस घर की मालकिन है। वी बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे चलते तुम्हें चोट लग गई। प्लीज डैड, आप मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी है। प्लीज आप शांत हो जाइए। आप यहीं बैठे डैड, मैं अभी आपके लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। फिर भी अपने डैड को मेडिसिन देती है। आई एम सॉरी डैड, मेरे चलते आपकी मॉम के साथ फाइट हो गई। मुझे पता होता कि मेरे यहाँ आने से ये सब होगा तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। बेटा, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर तुम्हें इस नर्क में ही वापस नहीं आना चाहिए था। पता तो है ये औरत कैसी है। डैड, आप मेरी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी बेटा, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए तुम जितनी जल्दी हो सके वापस चली जाना। हाँ, वापस? वैसे बेटा, तुम वापस कब जाने वाली हो? मैं ऐसा पूछना तो नहीं चाहता था, पर तुम्हारी मॉम ने अभी जो तुम्हारे साथ किया है, इसके बाद मैं नहीं चाहता कि और ज्यादा दिन यहाँ रुको। डैड, वो मैं भी कुछ बोलती उतने में ही मेन डोर की बेल बजती है। इतनी रात में भला कौन आया होगा? वी अपने डैड के साथ अंदर रूम में थी। वो दोनों रूम से बाहर आते हैं। वी की मॉम ने डोर पहले ही ओपन कर दिया था। तुम कौन हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जंको को देखकर वी की आंखें फटी ही रह जाती हैं। ओह नो, बॉस यहाँ? उन्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? जरूर जिमी ने दिया होगा, मैंने उसे मना किया था। कौन हो तुम? और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? MJK, मैं यहाँ रूम की तलाश में आया हूँ। जंकुक अपनी फुल आइडेंटिटी नहीं बताता। मैंने सुना है कि आपके यहाँ रेंट पर रूम अवेलेबल है। हाँ है, पर अभी वो रूम क्लीन नहीं है, तो तुम कल आना। कल क्यों? मुझे रूम की जरूरत आज है। जो भी हो, मुझे अभी रूम नहीं देना है। तुम जाकर कहीं और रूम क्यों नहीं खोज लेते? अच्छा, और अगर मैं आपको उस रूम के लिए 25,000 दूं, तो भी क्या आप मुझे वो रूम नहीं दोगी? क्या
क्या बोला तुमने? 25,000? क्यों, कम है क्या? ठीक है, तो 30,000 कैसे रहेंगे? क्या मैंने सही सुना? उसने बोला 30,000। उस छोटे से रूम के लिए वो इतने पैसे देने के लिए रेडी है। मैं इतना अच्छा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकती। इन पैसों से मैं अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? चलेगा बेटा, चलेगा। हाँ, आई मीन चलेगा। मैं एक बहुत ही काइंड हार्टेड वुमेन हूँ। इतनी रात को तुम कहाँ दर बदर रूम खोजते फिरोगे? यही रहो और पैसे लाओ जल्दी से, अभी मुझे दे दो। जिमी ने इस लेडीज के बारे में ठीक बोला था। देखो, अब तुमने बिना रूम देखे पैसे दे दिए हैं, तो बाद में रूम पसंद ना आने पर पैसे लेने वापस मत आना। ओके, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, तुम थोड़ी देर यहीं वेट करो, मैं अभी तुम्हारा रूम साफ करवा देती हूँ। ओ महारानी, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी से जा और रूम की सफाई कर। वी वहाँ से चुपचाप रूम की सफाई करने चली जाती है। सच में ये एक बहुत ही बेकार लेडीज है। ये मेरी वी से कैसे बात कर रही है और वी इतनी अपसेट क्यों दिख रही है? वो इतने दिन बाद अपने घर आई है तो उसे तो खुश होना चाहिए। वैसे जिसकी ऐसी मॉम होगी वो भला कैसे खुश हो सकती है? सच में वी, मैं तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने दूंगा और अपने साथ वापस ले जाऊंगा। तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा।